अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी पुलाव की रेसिपी, जो कि है बीफ देगी पुलाव। आज मैं अफशा फूड्स में जो है आपको सिखाऊंगी देसी जो है देगी पुलाव किस तरह बनाते हैं। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, जिसका नाम है अफशा फूड्स, और मैं हूँ आपकी अफशा। तो जनाब, आज हम बनाएंगे बेहतरीन से मज़ेदार से जो है बिल्कुल बाज़ारों वाली जो देगी बिरयानी होती है ना, आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, देगी पुलाव की। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो और ये मज़ेदार से राइस का प्लेटर आप भी अपने प्यारों को बनाकर खिला सके। यकीन कीजिए कितने मज़े के बनते हैं ये। और देखिए, हर दाना जो है चावलों का दाना खिला खिला और खुश शक्ल, खुश जायका, और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। वो तो आपको तभी पता चलेगा फ्रेंड्स, जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आपने अभी तक अफशा फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मसाले देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने साबित धनिया, 10 से 12 जो है लाल वाली गोल मिर्च, 15 से 20 लहसुन, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 3-4 तेज़पात, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने लिया है काली मिर्चें, और 1 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 2-3 पीस दालचीनी के। इसी तरह से हम लेंगे जायफल, जावित्री, और 3 से 4 जो है काली वाली बड़ी इलायची, साथ में हाफ़ टी स्पून शाज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लौंग लेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें लेंगे, 1 टेबल स्पून जो है हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून शाह ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। साथ में ही जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून भर के जो है फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ। यहाँ जो है मैंने पुलाव के लिए जो है, हमेशा याद रखिएगा, पुलाव के लिए जो है चिकनाई वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं और सीने का गोश्त जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैं चिकनाई वाला गोश्त ले रही हूँ। ये तकरीबन जो है वो 1.5 किलो के करीब में मीट है मेरा विद बोन्स। तो यानी 1500 ग्राम जो है 1500 ग्राम्स जो है मैंने मीट ले लिया है। आप जो है मटन में भी बना सकते हैं इसको, और चिकन में भी बना सकते हैं। तो चॉइसेस योर्स कि आप किस में बनाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ मैंने तमाम मसाले ऐड कर दिए, और साथ में ही मैंने इतना पानी इसके अंदर ऐड कर दिया कि जो है ये मीट जो है हमारा पानी के अंदर डूब जाए और मीट गल भी जाए, और साथ में यखनी भी इतनी बच जाए कि हमें इसी यखनी के अंदर हमें राइस को कुक कर लेना है। तो यहाँ मैंने 2 प्रेशर लगाने के बाद 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख कर छोड़ दिया था। और अब आप देख लें कि यखनी मेरी रेडी हो गई है। मीट जो है बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर हो गया है। आप देख लें कि बिल्कुल हाथ लगाने से जो है बोटियाँ टूट रही हैं। अभी इसकी जो है मसालों में थोड़ी और भी भुनाई होगी। तो यहाँ मैंने खुले मुंह का वेसल लिया, साथ में मैंने 1 कप जो है, अच्छा ये मैं बना रही हूँ बनास्पति घी में। आप देसी घी में बनाना चाहें या आप तो सिंपल ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल में बनाना चाहें तो उसे बना सकते हैं। तो मैंने 1 कप घी के साथ 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया, और वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैंने जो है 250 ग्राम्स दही और 4 से 5 जो है लहसुन के जवे और 10 से 12 हरी मिर्चों को मैंने इसको ब्लेंड करके डाल दिया और उसको अच्छे से भून लिया। जैसे उसमें से ऑयल सेपरेट हो गया, मैंने जो ये बॉयल हुआ हुआ मिक्सचर था वो ऐड कर दिया। साथ में थोड़ी सी फ्राइड अनियन भी ऐड कर दी इसके अंदर। अब हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ में ही 1 टेबल स्पून शुगर भी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने बासमती राइस को 1 घंटे पहले सोक करके रख दिया था। ये सेला राइस नहीं है, बासमती राइस है। तो बासमती राइस को आधे घंटे 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे के लिए, आपके राइस के ऊपर डिपेंड करता है,
तो मैंने 1 आवर ऑलमोस्ट उसको जो है सोक करके अच्छे से वॉश करके सोक करके रख दिया था। अब इसमें उबाल आते ही मैंने राइस को जो है पकने के लिए डाल दिया। अब देखें इसमें आप पानी जो है तकरीबन 20% रह गया है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और कुछ लेमन के वेजेस। अगर आपको नहीं पसंद है हरा धनिया पुदीना ऐड करना तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं, मगर बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, बहुत अच्छा उसकी वजह से फ्लेवर निकल कर आता है। साथ में मैंने यहाँ पे फूड कलर ज़ाफ़रानी केवड़े के साथ जो है फूड कलर को 1/4 टीस्पून फूड कलर लिया, उसको मिक्स किया ज़ाफ़रानी केवड़े के साथ, और जो है फ्राइड अनियन जो हमने साइड करके रखी थी उसको फ्राई करके दम पे लगा दिया था। 7 से 8 मिनट के लिए, मैक्सिमम 10 मिनट के लिए राइस को दम पे लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। तो यहाँ बेहतरीन से हमारे जो है देगी यखनी पुलाव रेडी हो गए हैं, मज़ेदार से। आप देख सकते हैं हर दाना खिला खिला और बिल्कुल भी सारे चावल जो है सेपरेट है, कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने थे। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को ग्रीट कीजिएगा। ईद का सीज़न है तो अपने मेहमानों को के लिए भी अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और ईद का जो है भाई सीज़न तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद रेसिपीज़ अच्छी शेयर करूँगी। आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए, और प्लीज़ जब भी वीडियो मेरी आपके पास आए उसको जो है लाइक कर दिया करें, ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस की रिकमेंडेशन बढ़ा सके और आपकी अफ़शा आपके लिए बेहतरीन से लो बजट के फूड्स आपके लिए ला सकें। तो उसके लिए आप लोगों की मोटिवेशन की बेहद ज़रूरत है, तो चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि लो बजट में सभी लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें और मज़े के खाने सीख सकें। तो ये थी जनाब आज की छोटी सी रेसिपी मज़ेदार से यखनी पुलाव की, देगी यखनी पुलाव की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। जब रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।